दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जरा सी दौलत के आ गई, बेटी को आम लोगों के सामने ला के बैठा दिया। क्या बात है कि रिश्ता हो रहा है, अंगूठी पहनाई जानी है, जब अंगूठी पहनाई जाती है चंद बेगैरत तालियां बचा देते हैं, रिश्ता पक्का हो गया है। ओ यार ये बेहयाई को दूर करो, हया वाले कैसे लोग थे, तुम रिश्ते में ला करके बेटियों को सबके सामने नंगा कर देते हो। हया वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने शादी के कार्ड आते हैं कि बेटियों का नाम तक उन कार्डों पे नहीं होता है। हाँ, दुख्तरे नेक अख्तर लिखने के बाद बाप का नाम डाल दिया जाता है। पूछो कभी इन लोगों से, तुमने कार्ड में बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? क्या गैरत आती है हमारी बेटी का नाम गैर महरम की नजर में जाए? ये गैरत वाले बाप की गैरत को गवारा नहीं हुआ। जिनके बेटे और पोते के निकाह के मौके पर आज मदीने वाले के नाम और हम फ़ख्र से कहते हैं रब ने हमें बरेलवी बनाया है, और ये बरेलवियों ही का मुकद्दर है कि उन्हें दुख में भी मदीना याद आता है और सुख में भी मदीना याद आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना कई ऐसे कम नसीब, क्या मैं तो बदनसीब कहता हूँ उन लोगों को कि लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। कई बार तो उसकी हदों से लोग खाली लौट आते हैं, और ये हम बरेलवियों का मुकद्दर है कि जहाँ बैठ जाएं वहीं से आंखें बंद करके हुजूर के मदीने का दीदार कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा रिश्ता हुजूर से बड़ा गहरा है। हमारी ज़िंदगी बाद में है, हुजूर पहले हैं। हमारी सांसें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। हमारी धड़कनें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। हमारी आंखों की रोशनी बाद में है, हुजूर पहले हैं। हमारे जिस्म की सांसें बाद में हैं, हुजूर पहले हैं। और हम बाद में क्यों हैं? ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में गजात तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। या रसूल जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। अल्लाह सलामत रखे जिंदाबाद जिंदाबाद उन नौजवानों को जिनकी नज़र में आज भी मदीना रहता है, आज भी मदीना रहता है। ये सब जानते हैं दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और दुनिया से जाने के बाद क्या होना है, ये भी सबको पता है। अब ये कोई इतनी बारीक बात नहीं कि जो किसी की समझ में नहीं आए। हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में चंद सांसें गुजार के जाएंगे, और वो मुद्दत बचपन में पूरी हो जाए या जवानी में पूरी हो जाए, या अल्लाह वक्त दे तो बुढ़ापे तक ये सांसें चलें, ये उसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। उसने जितना वक्त दे के भेजा है हमें उतनी सांसें गुजारनी है यहाँ पर। लेकिन लाजिम यह है कि इन सांसों को कैसे गुजारा जाए, ये ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। नौजवानों, आज जो दौड़ लगी है ना एक से आगे एक होने की, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। हमने अमीरों के जनाजे भी देखे हैं, हमने गरीबों के जनाजे भी देखे हैं। कब्र सबकी एक जैसी होती है। किसी अमीर की कब्र में सोने के तार नहीं लगाए जाते, किसी गरीब को यूं ही गड्ढा खोद के नहीं डाला जाता। हमने जनाजे चलते देखे हैं, अमीरों को भी चार कांधे मिलते हैं, गरीबों को भी चार कांधे मिला करते हैं। मज़ा ये नहीं है कि लोग जनाजे के साथ चलते हों तो लोग हमारी बातें करते हों। मज़ा तो तब है ना जब हमारा जनाजा जाता हो, लोग भले खामोश हों लेकिन हमारे जनाजे बातें करते हों, हमारा कफन बातें करता हो, हमारे जनाजे के साथ चलने वाले लोगों की हसरतें बता दें कि ये जो एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई कहता यार 1 मिनट मुझे कांधा देने का मौका दे, कोई कहता 2 मिनट कांधा देने का मौका दे। ये सब जानते हैं अमीर को भले कसरत से लोग जनाजे में कांधा देने के लिए आ जाएं, ये दौर बदलता जा रहा है। लोग अब अमीरों के जनाजों में कसरत से आते हैं, गरीब को तो कोई कांधा भी नहीं देना चाहता है। हाँ साहिब, बख्याल ये कीजिएगा किसी अमीर के जनाजे
जनाजे में अगर ये सोच के आप आए हैं कि प्रधान था, मुखिया था, जमींदार था, तो ये तो आप जानते हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ये जमींदार का जनाजा है, ये प्रधान का जनाजा है। लेकिन ये किसका जनाजा जा रहा है? अल्लाह की रहमतों से छुपा हुआ नहीं है, उसके फरिश्ते भी जान रहे हैं ये किसका जनाजा है। अमीर के जनाजे में भीड़ बदरजे अतम आती है, लेकिन जानते हो उसको कांधा देने में लोग इतना फख्र महसूस नहीं करते जितना गरीब और नेक के जनाजे को कांधा देने में लोग फख्र करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है कि भीड़ तो कसरत से अमीर के जनाजे में, लेकिन कोई कांधा देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कोई ऐसा गरीब कि जो मर फाके से गया हो लेकिन उसकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, मरा तो गरीबी की बुनियाद पर है, लेकिन कभी उसने हराम के लुक़मे नहीं खाए। ये समाज जानता है ये फटे लिबास में दुनिया से गया है, लेकिन किसी का पसीना, किसी का खून बहा करके इसने लुक़मे नहीं खाए। सबको पता है ये चटनी खाता था लेकिन रब का शुक्र अदा करता था। ऐसे बंदे का जनाजा उठता है तो कारी भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, आलिम भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, पीर भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है। आज बताओ तो सही, जिसके जनाजे में चल रहे हो इसे तो पेट भर के खाना तक नहीं मिला, जिसके जनाजे के लिए कंधे के लिए लड़ रहे हो इसे तो आज तक नया कपड़ा पहनना मैसर नहीं हुआ, तो सब ज़बाने हाल से कहेंगे ये तो इसकी ज़ाहिरी हालत थी कि कपड़े फटे पहनता था, लेकिन बातिनी निगाहों से देखो फरिश्ते दुआएं देते जा रहे हैं, रहमतें बरसती जा रही है। इसके जनाजे की बरकत बता रही है कि ये बदकार का नहीं नेकोकार का जनाजा जा रहा है। और बताया गया है जब कोई नेक के जनाजे को पढ़ लेता है अल्लाह उस नेक के सदक़े में हर पढ़ने वाले को भी अपने कर्म से जन्नती बना नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज कहते हैं जदीद दौर है, बेशक सुभान अल्लाह, जदीद दौर है। पुरानी सोच से नहीं नई सोच से रिश्ते होंगे। अब तो मुसलमानों में भी रिश्तों में अंगूठियां पहनाई जा रही हैं, सुभान अल्लाह, बेगैरती बेशक की इंतहा सुभान होगी। अल्लाह। एक बेंच पे लड़की और लड़के को बैठाया जाता है, अंगूठियां पहनाई जाती हैं। ओ भाई सुनो तो सही, पूछो इन उलमा से, जब तक निकाह ना हो क्या इसका इस तरह इसको छूना जायज है? मुझे बताया जाए। अमीरों ने कौम को तबाह करके रख दिया, अमीरों की शौक ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और जिम्मेदारी उलमा कि मौलवियों से कौम नहीं सुधर रही। अल्लाहु अकबर। मौलवी का काम बताना है, या रसूल अल्लाह, किसी का गला पकड़ के मनवाना मौलवी का काम नहीं है। जिंदाबाद। कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा मौलवियों सुभान ने गर्क अल्लाह, नहीं सुभान किया है, दिल के पपोले जल